बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स को। ये शॉर्ट आंसर एक्सरसाइज के लास्ट पोर्शन से रहते थे जो हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस नहीं किए हुए थे। 14.9 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। 14.9 से ऑनवर्ड जो हैं वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स जो हमारे रहते हैं वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर डील कर लेंगे जो हमारे गलवानोमीटर के पोर्शन के साथ एसोसिएट थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन a current carrying loop is used to determine the presence of magnetic field in a given region of space। आपको याद होगा कि आपने एक आर्टिकल टॉर्क वाला पढ़ा था। टॉर्क वाले आर्टिकल के अंदर आपने ये चीज़ सीखी थी कि जब एक लूप हो, यानी जिसकी n नंबर ऑफ टर्न्स हों, तो एक कॉइल हो जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स हों, वो अगर एक टर्न होगी तो वो लूप कंसिडर होगा। उसका अगर एक स्पेसिफिक एरिया हो, उसमें से करंट फ्लो करे और वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की जाए तो उसमें टॉर्क अमल करता है। अब उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? NIAB कॉज ऑफ एल्फा। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करते हैं। ये 14.10, वी नो दैट a torque on current carrying loop in uniform magnetic field is tau is equal to NIAB cos of alpha। ये टॉर्क। अब क्वेश्चन ये था कि इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस चेक करने के लिए किस तरह से यूज किया जाएगा। आपके पास अगर एक लूप है तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एरिया है। अगर आप उसमें से करंट भी फ्लो करवा रहे हैं तो तीन चीजें आपकी पूरी हैं। अब अगर जिस रीजन में आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां पर लेके गए हैं, अगर तो वहां पर बी मौजूद होगा तो टॉर्क लगेगा, यानी लूप रोटेट कर जाएगी। और अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो टॉर्क अमल नहीं करेगा। क्योंकि ये चीज जीरो है, बाकी सारी चीजें मौजूद हैं, तो वहां पे कोई टॉर्क अमल नहीं करेगा। तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड वहां पे मौजूद नहीं है। तो इसका सिंपल आंसर बनता है कि अ करंट कैरिंग लूप कैरी इन द रीजन वेयर यू वांट टू चेक द मैग्नेटिक फील्ड। आप उस रीजन में करंट कैरिंग लूप को लेके जाएं जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाहते हैं। इफ इट टेंड्स टू रोटेट, अगर ये रोटेट कर जाए, ये मेरा आंसर लिखते जाइएगा। इफ इट टेंड्स टू रोटेट, अगर ये रोटेट कर जाए, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ इट डज नॉट टेंड्स टू रोटेट, तो फिर क्या होगा कि द रीजन देयर वी वांट टू चेक द मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होगा कि आपके पास ये तीन चीजों के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाए, फिर भी उसके ऊपर कोई टॉर्क अमल ना करे, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तब आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 90 हो जाए। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप लूप जिस जगह पर लेके जा रहे हैं, अगर लूप उस जगह पे जाके रोटेट नहीं की तो मे बी के एंगल 90 हो, तो आप थोड़ा सा खुद रोटेट करके देख, फिर एंगल चेंज हो जाएगा। अगर आपके रोटेट करने के बाद भी उसमें रोटेशन पैदा नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि ये 100% श्योर हो गया कि वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वहां पे रोटेशन पैदा हो गई तो फिर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ये बेटे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर जो है वो हमें यहां से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट।
कि आप किसी भी केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को अलग-अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह से मुमकिन है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज करें। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? ऐसे किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका चार्ज नंबर सेम हो और मैस नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। और जब आप एक चार्ज पार्टिकल को, बेशक वो किसी एलिमेंट के एटम ही क्यों ना हो, उसके आयंस ही क्यों ना हो, उन आयंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे, तमाम का चार्ज सेम है, सेम वेलोसिटी से जाएंगे, तो उनके ऊपर एक डिफ्लेक्शन की फोर्स लगेगी। वो डिफ्लेक्शन की फोर्स सेम होगी, लेकिन चूंकि तमाम आयंस जो हैं वो सेम मैस कैरी नहीं कर रहे, चूंकि वो आइसोटोप्स हैं उस एलिमेंट के, तो इस वजह से वो डिफरेंट रेडियस ऑफ अ सर्कल के अंदर रोटेट करेंगे। तो उनके डिफरेंट रेडियस होने की वजह से आप उनको देखेंगे कि वो अलग-अलग हो गए हैं, यानी सेपरेट हो गए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उन आइसोटोप्स को अलग करने के लिए आप उनकी मोशन का जजमेंट करेंगे, किस तरह से वो मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है जी 14.11, वी कैन यूज मैग्नेटिक फील्ड to separate the isotopes of chemical element। इस तरह से कि when ions of this element passing perpendicularly to the magnetic field, it experience मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है? ये डिफ्लेक्शन फोर्स होती है। तो इट मींस टू से कि इट एक्सपीरियंस अ डिफ्लेक्शन फोर्स। वो डिफ्लेक्शन फोर्स क्या करेगी? इनको सर्कल में मूव करवा देगी, यानी इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब Q की जगह E आ जाएगा, QVB साइन ऑफ 90 चूंकि परपेंडिकुलर पास कर इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है। साइन 90 इज इक्वल टू 1, v एक v से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास r अगर इस तरफ आ जाए तो r इज इक्वल टू mv ओवर eb। चूंकि केमिकल एलिमेंट का चार्ज नंबर सेम होता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जिन पर मैंने टिकी ये कांस्टेंट बन जाएंगी। देन r इज प्रोपोर्शनल टू m। तो लार्जर मैस लार्जर रेडियस में मूव करेगा, उससे स्मॉलर मैस उससे स्मॉलर रेडियस में मूव करेगा, और सबसे स्मॉलर मैस सबसे स्मॉलर रेडियस में मूव करेगा। इस तरह आप केमिकल एलिमेंट को डिफरेंट रेडियस के अंदर सेपरेट कर लेंगे। तो हम कहेंगे दिस सेपरेट the isotopes of chemical element in different radii। डिफरेंट रेडियस के अंदर स्प्लिट होते ही हम अपने आइसोटोप्स को अलग-अलग होते हुए देख लेंगे। इस तरीके से आप सेपरेट कर लेते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड सो दैट टॉर्क एक्टिंग अपॉन द कॉइल इज मैक्सिमम और बी पार्ट है कि मिनिमम।
अब टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल दैट वी हैव स्टडीड इन आर्टिकल बिफोर CRO, उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी भी कॉइल के ऊपर लगने वाली जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो NIAB कॉज ऑफ अल्फा से शो की जाती है। अब जब ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं तो प्योरली एंगल आपसे पूछ रहा है कि किस एंगल पर कॉइल को रखा जाए कि उसके अंदर टॉर्क मैक्सिमम होगा और किस एंगल पर कॉइल को रखा जाए कि उसके अंदर टॉर्क मिनिमम एक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 14.12 है, we write it if we know that torque on current carrying coil in uniform magnetic field is वो किसके बराबर होएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ अल्फा। अब अल्फा एंगल कौन सा है? अल्फा इज एन एंगल जो कि किस किस के दरमियान में होता है? इट इज अ प्लेन ऑफ द कॉइल और दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनके दरमियान में हम अल्फा एंगल को कंसिडर करते हैं। अल्फा एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने कॉज अल्फा के लिहाज से ही वैल्यू को डिसाइड करना है। अगर कॉज 90 होगा तो हमारे पास कॉज 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉज 0 होगा तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए ए पार्ट इसका ये है, मैक्सिमम टॉर्क इसमें हम लिखते हैं कि टॉर्क विल बी मैक्सिमम if plane of coil parallel to the field lines। अगर प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू द फील्ड लाइंस हो तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, टॉ इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ 0 डिग्री, कॉज 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB के बराबर आ जाएगी। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क दैट एक्ट ऑन अ कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। मिनिमम टॉर्क कब होगा? मिनिमम टॉर्क will be minimum when plane of coil perpendicular to field lines, और प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ 90, कॉज 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड टॉर्क इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 वैल्यू पे आ जाएगा। ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क जो है वो उसके ऊपर जो अमल कर रहा है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14.13 हम छोड़ देते हैं। 14.14 के ऊपर देखिएगा, वाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो, कि एमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो लो क्यों होती है?
ammeter is an actually device that is used to measure the current. करंट की मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम एमीटर का नाम देते हैं। तो 14.14 है, एमीटर is a device that is used for measurement of electric current। इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट के लिए हमें सर्किट का करंट जो है वो कम से कम ड्रॉ करना होता है ताकि सर्किट के करंट के अंदर अल्टरनेशन ना आए, सर्किट का करंट चेंज ना हो जाए। तो सर्किट का करंट चेंज होने से बचाने के लिए चूंकि एमीटर को सीरीज में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर एमीटर की रेजिस्टेंस हाई होगी तो सर्किट के करंट को अल्टर कर देगी, चेंज कर देगी। चूंकि सीरीज में लगी हुई हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के ऊपर एक लोड के तौर पर तस्वीर की जाती है या लोड बन जाती है, तो लोड के अंदर हमें करंट की अल्टरनेशन हो जाती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि सर्किट का करंट अल्टर ना हो, सर्किट का करंट चेंज ना हो, उससे बचाने के लिए सीरीज के अंदर फिर हाई रेजिस्टेंस की बजाय लो रेजिस्टेंस जो है वो हम लगाते हैं। तो एमीटर जो है उसमें हमें लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज करनी होती है ताकि सर्किट का करंट चेंज ना हो जाए। तो दिस डिवाइस यूज्ड इन सर्किट इन सीरीज, so the resistance of this device should be very low, otherwise it may change the value of current of circuit। नहीं तो ये सर्किट का करंट चेंज कर देगी, इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14.15, वाई द वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई क्यों रखी जाती है? वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज की मेजरमेंट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। तो 14.15, वोल्ट मीटर is used for measurement of voltage। वोल्टेज की मेजरमेंट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जबकि इसको वोल्टेज की मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सर्किट के अंदर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इट इज connected parallel to the circuit। एमीटर सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस हाई होगी तो सर्किट का करंट चेंज कर देगी, इसलिए फिर इसकी रेजिस्टेंस हम स्मॉल रखते हैं। पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस स्मॉल होगी तो सर्किट का करंट ड्रॉ करेगी, क्योंकि पैरेलल में उसको एक मुतबादल रास्ता जो है वो करंट के पास होने का मिल जाएगा, तो वो सर्किट का करंट चेंज कर देगी, जिससे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सही वैल्यू नहीं देगा। तो हम इस वजह से कहते हैं इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट, सो रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज, otherwise it change the value of current।
नहीं तो ये करंट की वैल्यू को चेंज कर देगी। और अगर करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है तो फिर हमारे पास वोल्टेज की मेजरमेंट जो है वो करेक्ट नहीं आएगी। इफ करंट changes then voltage measurement will be altered। तो फिर वोल्टेज की मेजरमेंट जो है वो तब्दील हो जाएगी, वो करेक्ट रीडिंग हमें नहीं मिलेगी। तो यही वजह है कि हम इसकी रेजिस्टेंस को वेरी लार्ज रखते हैं, हाई रखते हैं।